बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरा अल-कहफ आयात 1 ता 8 लिए दौरा कुरान के इस प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है, जिसमें कुरान पाक की आयात का पैगाम आपके सामने मुख्तसर तौर पर पेश किया जा रहा है। आइए आज की आयात देखते हैं और उनकी तिलावत से आगाज़ किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बासन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा कहफ मक्की सूरा है और मक्की ज़िंदगी के तीसरे दौर की इब्तिदा में नाज़िल हुई। सूरा अल-गाशिया के बाद नाज़िल हुई। तरतीब तिलावत में 18 नंबर और तरतीब नज़ूल में इसका 69 नंबर है, 69 नंबर। सूरा अल-कहफ दरअसल मुशरिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाज़िल हुई जो उन्होंने अहले किताब के मशवरे से किए। अस्हाबे कहफ कौन थे? दूसरा सवाल ये था कि किस्सा खिज़र की क्या हकीकत थी, और तीसरा सवाल कि ज़ुल्करनैन का क्या किस्सा है। चूँकि ये तीनों किस्से नसरानियों और यहूदियों की तारीख से मुताल्लिक थे, इसलिए अहले किताब ने इम्तिहान की गर्ज से इनका इंतखाब किया था। अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं कि इन सवालात के जवाबात नाज़िल फरमाए, बल्कि इनके अपने पूछे हुए तीनों किस्सों को पूरी तरह इस सूरत हाल पर चस्पा भी कर दिया जो इस वक्त मक्का में कुफ्र इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। अस्हाबे कहफ के मुतालिक बताया कि वो इसी तौहीद के कायल थे जिसकी दावत कुरान पेश कर रहा है। इनका हाल मक्का के मुट्ठी भर मुसलमानों के हाल से मुख्तलिफ नहीं था और इनकी कौम का रवैया कुफारे कुरैश के रवैये से कुछ मुख्तलिफ न था। फिर अहले ईमान को इस किस्से से ये सबक दिया गया कि अगर कुफार का गलबा बेपनाह हो और एक मोमिन को जालिम माशरे में सांस लेने तक की मोहलत न दी जाए, तब भी इसको बादल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। इन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। कुफार को यह भी बताया गया कि अस्हाबे कहफ का किस्सा अकीदा आखिरत की सेहत का एक सबूत है। किस्सा खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम कुछ इस अंदाज से सुनाया गया कि इसमें कुफार के सवालात के जवाब भी आ गए और मोमिनीन के लिए सामान्य तसल्ली भी आ गया। इस किस्से में जो सबक दिया गया वो ये है कि अल्लाह की मशीयत का कारखाना जिन मसलहतों पर चल रहा है वो तुम्हारी नजर से पोशीदा है, इसलिए तुम बात बात पर हैरान होते हो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो गया। अगर ये पर्दा हटा दिया जाए तो तुम्हें खुद मालूम हो जाए कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। बज़ाहिर जिस चीज में बुराई नजर आती है आखिरकार वो भी किसी नतीजा खैर ही के लिए होती है। फिर किस्सा ज़ुल्करनैन में पूछने वालों को यह सबक दिया जाता है कि तुम तो अपनी इतनी जरा जरा सी सरदारियों पर फूल रहे हो, हालांकि ज़ुल्करनैन इतना बड़ा फरमानरवा और ऐसा जबरदस्त फातेह और इस कदर अजीम शान ज़राए का मालिक होकर भी अपनी हकीकत को न भूला था और अपने खालिक हकीकी के आगे हमेशा सरे तस्लीम खम रखता था। तुम अपनी जरा सी हवेलियों और बगीचों की बहार को लाजवाब समझ बैठे हो, मगर ज़ुल्करनैन दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्तहकम दीवार ताफस बनाकर भी यही समझता था कि असल भरोसे के लायक अल्लाह है, न कि ये दीवार है। खात्मा कलाम में फिर ये बात दोहराई गई कि तौहीद और आखिरत
सरासर हक है और तुम्हारी अपनी भलाई इसी को मानने में है। इस सूरा के इब्तिदाई 10 आयात फजाइल के हवाले से और आखिरी 10 आयात जो याद करेगा वो और पढ़ेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम की हदीस है। जो शख्स इस सूरा की तिलावत जुमा के दिन करेगा तो आइंदा जुमा तक उसके लिए खास नूर की रोशनी रहेगी। ये मुस्तदरक हाकिम में है। इसके पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाज़िल होती है। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में है ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन सब्र कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अंजार और तबशीर है, बात को पहुंचा देना है। अगर ये सरकश लोग कुरान पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो इसकी वजह से ये नहीं है कि इस किताब में या तुम्हारी दावत में कोई कसर है, बल्कि इसकी वजह ये है कि ये लोग दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे अपने आप को गम से न मारें। एक वक्त आएगा जब ये दुनिया एक चटियल मैदान बन जाएगी और ये बदबख्त उस वक्त अपना सर पीटते रहेंगे। लफ्ज़ वलम यजअल लहू एवजा, अवजुन ऐन कलमा के जबर से उस कजी और टेढ़पन को कहा जाता है जो आंखों से देखी जा सकती हो, जैसे लकड़ी की टेढ़ और कजी। जबकि एवजुन ऐन कलमा के जेर से उस कजी और टेढ़ को कहा जाता है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती बल्कि फिक्र और बसीरत से मालूम की जा सकती है, जैसे दीन की कजी और टेढ़। मानी इस तरह होंगे और इसके लिए कोई कजी ना रही। कय्यमन का लफ्ज़ आया है जिसका मतलब सीधा बोतदिल, बंदों की दीनी और दुनियावी मसाले की रियायत और हिफाजत करने वाली किताब, तमाम कुतुब समावी की हिफाजत करने वाली किताब कय्यमन। यह इस किताब की सिफत है कि अल्लाह ताला ने इस किताब में कोई कज पीच नहीं रखा, न बयान के एतबार से न मानी के एतबार से। बखुन मस्तर से है जिसके मानी है गम या गुस्सा से अपने आप को हलाकत में डालना। असफन अफसोस, गम, रंज, सईदन साफ मैदान को कहते हैं। जुरजन बिल्कुल हमवार जिसमें कोई दरख्त वगैरह ना हो, बेआबो गया मैदान जुरजन। इसका मतलब यह है कि ये बेवकूफ लोग इस जमीन की जिन चीजों पर फरिफ्ता हैं, एक वक्त आएगा कि हम इन सारी चीजों को मिटाकर इसको एक चटियल मैदान की तरह कर देंगे। तो ये थी आज की चंद आयात सूरह काफ की रोशनी में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।